गृह जिले की संस्कृति। देखिए, संस्कृति की जब बात की जाती है तो संस्कृति में क्या क्या फैक्टर आते हैं उन पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका संस्कृति में आता है क्या, तो भाई संस्कृति क्या है? जीवन जीने का तरीका। हाँ, जीवन जीने का तरीका या मानव के द्वारा सीखा गया व्यवहार, इनके मानव ने जो जो चीजें अपनाई हैं उन सारी चीजों की चर्चा होगी संस्कृति में। तो आपका सबसे पहले धर्म, ठीक है, कला, भाषा एवं बोली, साहित्य, और आपका उत्सव, इसमें आपके त्योहार है ना, फेस्टिवल्स, और आपके मेले नहीं, और आपकी लोकगीत, लोक गायन, और आपका लोकनाट्य, ये सारी चीजें आपके लिए संस्कृति के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये, और इसमें आपका एक बड़ा एरिया कवर होता है, ठीक है। और ये साहित्य जो है वो, सॉरी, आपका जो संस्कृति है वो लगभग हर उसमें एस्पेक्ट में जाती है। वो इकोनॉमिकल में हो सकती है, आपका हिस्टोरिकल भी हो जाएगी, वो आपका लिटरेचर टच भी हो जाएगा। तो हर प्रकार का टच संस्कृति से जुड़ जाता है, ठीक है। आपका जैसे धर्म है, तो किसी भी जिले में आपका हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, सिख धर्म, इन सभी से संबंधित कोई भी यदि आपका वहां पर स्मारक है बड़ा, तो उस पर चर्चा आपसे हो जाएगी धर्म से। यदि आपके जिले में हिंदू धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म की संख्या बड़ी है, बाहुल्य है, तो उसके बारे में आपसे चर्चा हो सकती है। आपका कोई जिला ऐसा है कि जहां पर कभी कभार धार्मिक संप्रदाय सद्भाव बिगड़ा है, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, तो उस पर आपकी चर्चा बन सकती है। जैसे आपका धार जिला है, तो वहां पर भोजशाला का मामला है, तो कभी कभार गर्म हो जाता है ना। अभी आपका जैसे एक धार्मिक उन्माद छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो उस पर चर्चा हो सकती है। मतलब रिसेंट का मामला है, तो वो धर्म से संबंधित है, तो वो इस टाइप का कोई एंगल आपका गृह जिले से बनता है, तो वो चीजें पूछी जा सकती है। जैसे आप महाकाल की नगरी से आते हैं, सब उज्जैन से हैं, आप उज्जैन से हैं और मुख्यमंत्री जी उज्जैन से हैं, तो लाजमी है कि आपसे महाकाल के बारे में पूछा जा सकता है। न केवल महाकाल के बारे में पूछा जा सकता है, आपके सिंगस्त मेले के बारे में पूछा जा सकता है, काल भैरव के बारे में पूछा जा सकता है ना। वहां पर आपसे 12 मीर के बारे में भी चर्चा हो सकती है, आपके कालिदास के बारे में भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि स्थानीय व्यक्तित्व जो है वो आपके, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, चाहे वो आपके पौराणिक हो, और चाहे वो वर्तमान में कोई महान व्यक्तित्व है, तो उसके बारे में चर्चा हो सकती है। तो धर्म की चर्चा आपकी। कला, तो कला के अलग अलग प्रकार के जो नमूने हैं, जैसे आपका स्थापत्य कला, आपका कोई भी बिल्डिंग वहां पर है। उसके बाद आपका चित्रकला के नमूने, जैसे मान लीजिए आपका ये भीमबेटका है, तो वहां पर आपके सैलासराय में भित्ति चित्र मिलते हैं। जैसे आपका रॉक स्टोन आपका पहाड़गढ़ वाला है, वहां पर आपका, जैसे आपका धार जिले के आप यदि हैं, तो आपसे बाकी गुफाओं की चर्चा हो जाएगी, है ना। आपके जैसे ग्वालियर में है तो बिलौआ जैसे है,
तो ये आपके यानी कि इस टाइप के चित्रकलाओं से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संगीत के बारे में तो आप जैसे मैयर के रहने वाले हैं तो वहां पर संगीत के यानी कि वहां पर काफी वो है, संगीत नगरी है। ग्वालियर के रहने वाले हैं तो वो तो सीधा सीधा तानसेन नगरी, संगीत की बहुत बड़ी धरोहर रही है, एक से एक बड़ी परंपरा रही है, एक से बड़े बड़े संगीतकार रहे हैं। तानसेन से शुरुआत होती है और यानी कि आज के समय में भी बहुत बड़े बड़े संगीतकार हैं। तो वो संगीत के बारे में यदि आपका जिले से टच होता है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो भाषा और बोली है ना, तो ये भाषा बोली तो पूरी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। पूरे रीजन को किससे पता चलता है? बोली से पता चलता है। जैसे बुंदेलखंडी बोली तो पूरा बुंदेलखंड का रिप्रेजेंट करने वाली बोली है वो। तो आप यदि दतिया से हैं तो भी आपसे चर्चा हो सकती है बुंदेली के बारे में। आप छतरपुर से हैं तो भी आपसे चर्चा हो सकती है। आप टीकमगढ़ से हैं तो भी आपसे चर्चा हो सकती है। सराउंडिंग एरिया वाले भी जिले हैं तो जैसे दमोह हो गया, पन्ना हो गया, आपका सागर हो गया, तो इनसे भी आपके यानी कि बुंदेलखंडी भाषा के बारे में चर्चा हो सकती है। यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो बुंदेली साहित्य के बारे में चर्चा हो सकती है। बुंदेली साहित्य की चर्चा हो रही है तो आपके यानी कि बुंदेली जो लोक साहित्यकार हैं उनके बारे में चर्चा होगी। और बुंदेलीखंडी भाषा की बात हो, बुंदेली भाषा की बात हो और जगनिक की बात ना हो तो उनके साथ में नाइंसाफी हो जाती है। तो वो यानी कि चर्चा होनी है ना। इसके बाद आपके वहां के लोकल की जो फागें होती हैं बुंदेलखंडी, यदि उसकी बात हो रही है तो यानी कि एक बहुत फेमस फाग कर रहे हैं ईश्वरी के फागे यानी कि बहुत प्रचलित हैं बुंदेलखंड में, तो उनके बारे में चर्चा हो जाए। अब बुंदेली के साहित्य के लिए काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो वर्तमान में काम कर रहे हैं। उनमें एक बहुत बड़ा नाम आता है आजकल, आशुतोष राणा जी है ना, वो भी आपके नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। बुंदेली कला मतलब बुंदेली भाषा के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये आपका यानी कि भाषा से संबंधित है। और उसके लोक साहित्यकार उनके बारे में चर्चा होगी। इसी टाइप से आपका मालवा क्षेत्र में मालवी भाषा का क्षेत्र है। आपके निमाड़ क्षेत्र में निमाड़ी भाषा का बहुत बड़ा काम हुआ है। वहां पर यानी कि भजन गायन की बहुत बड़ी परंपरा है, वो उससे संबंधित भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका बघेली साहित्य बहुत बड़ा यानी कि समृद्ध साहित्य है बघेली का भी, तो उसके बारे में भी आपसे चर्चा हो सकती है। इनकी बोलियां और उपबोलियां भी हैं साथ में, अलग अलग रीजन में यानी कि बोली जाने वाली उपबोलियां, वो आपसे नहीं पूछी जाएंगी। वो कब पूछी जाएंगी? जब आपका विषय हिंदी साहित्य है तो आपसे यानी कि गहन चर्चा बोलियों पर नहीं होगी, फिर क्या होगी? उपबोलियों पर चर्चा होगी। आपसे सिर्फ बोलियों की चर्चा होगी, लेकिन जब आपका यदि विषय हिंदी साहित्य है तो उपबोलियों पर चर्चा होगी और वहां के लोकल जो साहित्यकार हैं उन पर चर्चा होगी, क्या लोकल साहित्य सृजन हुआ है। ठीक है, तो ये आपका विषय हो जाता है। इसके बाद आपके उत्सव तीज त्योहार जो होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत फोकस किया जाता है वहां पर, बहुत यानी कि उत्सव से मनाया जाता है। जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र है आपका, तो ये तीज त्योहारों के लिए बड़ा फेमस है। हर चीज को वहां पर बहुत एंजॉय किया जाता है ना। आपके मालवा रीजन में बहुत सारी चीजें हैं जो इनको एंजॉय किया जाता है। तो ये, लेकिन एक चीज और है कि हमारे मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है उसमें अन्य प्रदेशों की संस्कृति का भी प्रभाव है। तो वो चीज भी यानी कि देखा जाता है कि कई माइग्रेटेड तीज त्योहार भी हैं, मतलब मूल नहीं हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ वो मनाए जाते हैं। जैसे आपका मालवा रीजन है तो मालवा रीजन में आपके बहुत सारे तीज त्योहार हैं वो राजस्थान को टच करते हैं। हाँ, जैसे गणगौर त्योहार है, मूलतः देखा जाए तो आपका राजस्थान का है, लेकिन आपके मालवा रीजन में काफी अच्छा मनाया जाता है। आपका गुजरात की संस्कृति भी मालवा को प्रभावित करती है। तो वहां पर आप देखें कि जैसे ही नवदुर्गा का टाइम आता है तो हर किसी के हाथ में वहां डांडिया खेलते हुए दिखाई देगा आपको, है ना, गरबा डांडिया। यानी कि वहां ये एक्चुअल में हमारे एमपी का नहीं है, लेकिन ये है कि गुजरात की संस्कृति का मालवा में टच है, तो वहां बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। हमारे बुंदेलखंड का जो रीजन है वो यानी कि एमपी और यूपी दोनों में है, तो वो परंपराएं आपकी यानी कि एमपी यूपी दोनों में देखने को मिलती हैं। कई ऐसी आपकी निवाड़ी संस्कृति की चीजें हैं जो देखा जाता है कि आपके महाराष्ट्र की जो टच है वो यानी कि हमारे उसमें आ गई हैं। तो ऐसे बहुत सारे तीज त्योहार, खास करके हमारा एक और ध्यान रखें कि आदिवासी क्षेत्र है, तो यदि आपका जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो
उनके स्पेसिफिक फेस्टिवल हैं। जिसे हम बात करें, यदि मान लीजिए आप अलीराजपुर जिले के रहने वाले हैं, तो होली का त्योहार आता है तो वहां पर एक नई रंगत आ जाती है। भील जनजाति के लोगों में भगोरिया त्योहार मनाया जाता है, भगोरिया हाट लगता है, तो उससे बारे में आपसे पूछा जा सकता है ना। तो धार्मिक उत्सव बहुत सारे होते हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा हो सकती है। ठीक है, अलग अलग देवी देवता, लोकल देवता होते हैं, उनके त्योहार मेले लगते हैं, उनके मेलों के बारे में पूछा जा सकता है आपका। बड़े फेमस जो मेले हैं, जिसमें आपके व्यापारिक मेले में ग्वालियर का एक व्यापार मेला है, जो कि एमपी में सबसे बड़ा मेला लगता है। ठीक है, धार्मिक मेलों में आपका जो सिंगस कुंभ मेला है, वो सबसे बड़ा मेला है। इसके अलावा आपके बहुत सारे जगह पर कोई ना कोई त्योहार या मेला जरूर लगता है, उसके बारे में आपसे उस जिले के यदि आप हैं तो स्पेसिफिक आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके लोकगीत है ना। यदि आपको जिस रीजन में है उस लोकल लेवल पर यदि आपको की हॉबी भी ऐसी मैच कर जाती है, कहीं आपने कहा था गायन, तो वो आपसे यानी कि उस क्षेत्र का जो लोकगीत है या लोक गायन है, उसके बारे में आपसे चर्चा कर सकते हैं। यदि हॉबी है तो आपसे गाने के लिए बोलेंगे, है ना, कि आप यानी कि इसको कुछ हमें गुनगुनाएं, सुनाएं भाई। तो हॉबी से रिलेट करते हुए आपके जिले से ही फोकस किया जाएगा, पूछा जाएगा। इसके बाद आपका लोकगीत, लोक गायन हो गया। लोक नाट्य, अलग अलग रीजन में अलग अलग यानी कि लोक नाट्य होते हैं। यदि कोई फेमस आपके वहां पर विधा है लोक नाट्य की, तो उसके संदर्भ में पूछा जा सकता है। और विषय यदि आपका साहित्य से जुड़ा हुआ है तो भी आपसे उससे संबंध में चर्चा हो सकती है। ठीक है, यदि आपका कला और संगीत से संबंधित कोई विषय है तो उसमें तो बिल्कुल सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो ये कुछ यानी कि ऐसे विषय बनते हैं जो संस्कृति से संबंधित आपके गृह जिले से पूछे जाते हैं। ठीक है।